देखो, पहले सबसे पहले आप ये क्या करेगा, स्पीड की बात करेगा, चाल की बात करेगा। चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय, डिस्टेंस इक्वल टू, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या करेगा, टाइम की बात करेगा। इसको बुक को छोड़ दो, बुक को मत दुख पाओ आप, मैं देख लूंगा इसको। ठीक है, तो एक बात तो आपको याद रखनी है, स्पीड हमेशा क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्या होती है, अदिश राशि होती है। ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, दूरी भी अदिश राशि है, समय भी क्या है, अदिश राशि है। समझ में आ गया, तो सारे अदिश। ठीक है, तो ये हो गया चाल, समझ में आ गया। एक होता है दूसरा वेलोसिटी, वेग। एक क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। समझ में आ गया मेरी बात को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये वेग क्या होती है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि। ये क्या होती है बेटा, सदिश राशि। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, दो चीज तो यही है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मुझे क्या करना है, ए से लेकर बी तक जाना है बेटा। ए से क्या जाना है, बी तक जाना है। ठीक है, मैं अगर इस पाथ से गया, ठीक है, तो ये क्या है, दूरी है। सीधा जाऊंगा तो विस्थापन है, और लंबे पाथ से जाऊंगा तो दूरी हो जाएगी। समझ में आ गया मेरी बात को। अगर मैं एक पाथ से इससे गया और एक में क्या गया, डायरेक्ट गया, ठीक है, तो ये तो विस्थापन है ए से बी तक। ठीक है, और बाकी दोनों क्या है, दूरी। बाकी दोनों क्या है, दूरी है। बस बात इतनी है, यही बात है, यही चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट तो। ठीक है, एक होता है समान वेग, और एक क्या होता है, औसत वेग, और एक क्या होता है, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, इन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, अबे इनमें वैसे तो देखो ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। आप एक चीज को समझना, आप अपनी बुक में आओ, बुक में आओ, एक बार आपको व्यू दे देता हूं पहले पूरा का पूरा। हाँ, आप उदाहरण नंबर 3 देखिए आप, पेज नंबर 70 में। और एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखिए आप, एक कार है, वो O A B C D के अनुदिश ओ से डी तक गति करती है। तय दूरी और इसका कुल विस्थापन क्या होगा। तय की गई दूरी कितनी होगी, एक तो ओ ए होगी बेटा, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। एक क्या हो गया, ए बी हो गया। एक आपका बी सी हो गया। एक आपका सी डी हो गया। 17 किलोमीटर हो गई, क्या हो गई, 17 किलोमीटर हो गई। अब ये विस्थापन देखो, एक तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो विस्थापन हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सवाल करने होते हैं, बाकी कोई ज्यादा लफड़ा है नहीं। अब देखो यहाँ पर तुम एक सवाल से समझ जाओगे सारी बात। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, देखो बहुत सिंपल सा है। विस्थापन के अंदर आई केप जे केप के केप दिखेंगे। आप विस्थापन के अंदर क्या दिखेंगे, आई केप जे केप और के केप दिखेंगे। आप है ना, एक चीज का ध्यान रखना, इनको बिना मतलब की चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, एक न्यूमेरिकल कर लो है, सारे सवाल हो जाते हैं। अब जैसे देखो, मैंने आपको कहीं पर भी पढ़ाया गया ये सब बातें, जैसे पेज नंबर 69 के अंदर लिखी हुई है, और पेज नंबर 70 के अंदर जो बात लिखी है, मैंने एक भी पढ़ाया। कोई मतलब नहीं है इन सब की, बिल्कुल मीनिंगलेस बातें हैं ये, कोई मतलब नहीं होता है, सीधी सी बात है। मैं अगर सीधा जाऊंगा तो वो विस्थापन है, ठीक है, और बाकी क्या है, आपका दूरी। समझ में आ गया। अब जैसे देखो, यहाँ पर देखो अपना एक एज यूजुअल एग्जांपल देखो बेटा। ठीक है, ओ से और मुझे ए तक जाना, ओ से क्या है, मुझे ए तक जाना है, और मैंने यहाँ चला, सपोज करो 10 मीटर, यहाँ चला कितना मीटर, 10 मीटर, यहाँ चला मैं 5 मीटर, यहाँ क्या चला, 5 मीटर, और यहाँ से मैं सीधा गया। ठीक है, तो मेरा
सीधा कैसे निकालते हैं वो देखो बेटा। ठीक है, पहले तो दूरी कितनी है, पहले दूरी होगी बेटा 15 मीटर। ओ से ए तक जाने में मेरी क्या चला, दूरी तो होगी मेरी 15 मीटर। अब मैं ये देखता हूँ विस्थापन कितना है। देखना बेटा, विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसको, डिस्प्लेसमेंट होगा 10 तो आई केप हो जाएगा बेटा, 10 क्या हो जाएगा, आई केप हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा बेटा, जे केप हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ विस्थापन लेता हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ विस्थापन। ठीक है, तो वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस है 5 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 5 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 10 × 5 लिख सकता हूँ, जो भी है ये। ठीक, अरे सॉरी गलत लिख दिया ना, तो × 5 क्या लिखूं, हाँ वही चीज है, 25 × 5 लिख सकता था, वही कह रहा था। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 5√5, ये क्या हो गया 5√5, 5 × √5 का वैल्यू जो भी होता है लगभग 2 पॉइंट समथिंग के करीब होता है, 2.3 के करीब मान के चलो। तो ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग कुछ आया, और यहाँ दूरी कितनी आ रही है, 15 मीटर आ रही है। ठीक है, दूरी हमेशा ज्यादा होती है, दूरी और विस्थापन हमेशा या तो बराबर होते हैं, और या हमेशा दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए एक बात को ऐसे भी लिखा जाता है कि दूरी और लेस देन इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, विस्थापन। ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है कई बार, ठीक है, लेकिन दूरी हमेशा ही क्या होती है, विस्थापन से ज्यादा होगी। विस्थापन हमेशा एक क्या, एक तरीके से क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड हो, विस्थापन हमेशा क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड हो। तब समझ में आगे नहीं है, अब दोबारा से वंस मोर इधर आओ, बहुत छोटा सा चैप्टर है। देखो कुछ भी याद नहीं करना, आप बोलना सर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल होती है, मैं इतना चला, मैं यहाँ से जैसलमेर गया, ठीक है, दूरी है। अब जैसलमेर कहाँ कहाँ होते हुए गए, स्थापन है, समझ आ गया इतनी बात। तो ये चीज ध्यान रखना है, कैसे कैसे गए, किस दिशा में गए, वो विस्थापन है। और सीधा एक बात बोलोगे कि मैं तो इतना चला, वो क्या है, दूरी। बस बात इतनी है। अब दूरी बटे विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, v बराबर, देखो बेटा v बराबर डेल्टा एस अपॉन कितना कह सकता हूँ, डेल्टा टी कह सकता हूँ। ठीक है, अब एक उसका है तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट, और डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये क्या लिख दूंगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख दूंगा, और इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा डी एस अपॉन डी, तो क्या लिख देते हैं, डी एस अपॉन डी टी। समझ आ गया, वो क्या हो जाता है, आपकी तात्क्षणिक चाल होता है। अब यही बात ये होता है, अब बताओ समझे कि नहीं समझे, काल क्या होता है, दूरी बटा समय, डेल्टा एस अपॉन कितना होता है, डेल्टा टी हो जाएगा। ये एक अदिश राशि होती है, तात्क्षणिक के अंदर क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, डी एस अपॉन टी। अब वही जो दूरी लिखी है वहां विस्थापन लिख दो, विस्थापन बटा समय लिख देंगे, वेक्टर एक सदिश राशि होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन होता है, ये यहाँ से भी देख सकते हो। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मुझे क्या करना है, ओ से लेकर ए तक जाना है, मुझे क्या ले लिया, ओ से लेकर ए तक मुझे जाना है, समझ तो रहे हो गया। ओ से ए तक जाने के लिए, ठीक है, मैंने क्या किया, दूरी तो चला 15 मीटर, ठीक है, और विस्थापन कितना हो जाएगा, 10 आई के पर 5 जे के हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये समथिंग हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको यहाँ से ऐसे पूछता है कि एंगल वगैरह वगैरह कितना होगा, तो ये बहुत सिंपल सा होता है, थीटा मान लो। ठीक है, कितना मान लोगे, थीटा मान लोगे। आपको क्या पता है बेटा, टेन थीटा पता है, लंब पता है 5, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लंब बटा आधारित होता है, 5/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। तो अक्ष अक्ष से कितना डिग्री एंगल पे चले, कितने एंगल पे चले, ऐसा कुछ नौटंकी करेगा ये ज्यादा से ज्यादा। समझ में आ गई मेरी बात को। ठीक है दीदी, इधर देख सकती हो आप, ये सवाल वहां पर नहीं है, रोशनी जी, रोशनी ढूंढ रही है, सवाल कहाँ मिलेगा, ठीक है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। समझ में आ गया मेरी बात को। अब बताओ ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अब बेटा एज यूजुअल अपन एग्जांपल लेते हैं, तुम बस मेरी तरफ देखना, मैं अपने आप समझा दूंगा। देखो एक आपको सवाल दे रखा है, देखो ओ से लेकर ए दे रखा है,
इन्होंने। और ये सबसे बढ़िया चैप्टर है अभी तक का, सबसे बढ़िया चैप्टर है, सबसे सुंदर चैप्टर है, और थोड़ा दिमाग भी काम करेगा। ठीक है, ओ से लेकर ए 8 किलोमीटर चला, ये ए से बी 4 किलोमीटर चला, ए से बी 4 किलोमीटर चला, ठीक है, और बी से सी 4 किलोमीटर फिर चला, ये बी से सी चला 4 किलोमीटर, ठीक है, और सी से डी चला 1 किलोमीटर, डी से क्या चला, डी चला 1 किलोमीटर, ये चला 1 किलोमीटर, ये सी हो गया। अब ये ऐसे कह रहा है विस्थापन क्या होगा, दूरी क्या होगा, ऐसे ही कुछ कह रहा है। ठीक है, देखो इधर ये देखो बेटा, ये हमेशा आई कैप होता है, और ये हमेशा क्या होता है बेटा, जे कैप। ऊपर चले तो प्लस जे कैप, नीचे चले तो माइनस जे। ठीक है, यहाँ पर पहले तो सबसे पहले दूरी देख लो बेटा, दूरी बराबर इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो गया ये, 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर दूरी है टोटल। ठीक है, विस्थापन देखो बेटा, विस्थापन के अंदर सिंपल काम करना है, आपका वेक्टर भी होता है। देखो 8 आई के, बोलो 8 आई के, ठीक है, 4 माइनस जे के, 4 माइनस जे के, तो राधा मोहन इधर देखो, ठीक है, और 4 माइनस आई के, 4 माइनस है, और 1 प्लस जे के, ये हो गया। तो ये हो गया 8 आई के, 8 7 9, 9 आई के, और ना 8 4 4 आई के, और 3 जे के। ठीक है, आ गया। अब इसका बेटा विस्थापन का मोड ले लो, विस्थापन का क्या ले लो, मोड ले लो। ठीक है, मोड लेंगे तो 4 स्क्वायर और प्लस है 3 स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 का रूट बराबर 5 आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर सीधा चला। अब देखो सीधा बोल रहा ही है ये, कोई ज्यादा ये इसका मतलब यहाँ से सीधा ही चला जाऊंगा, दिमाग क्यों लगाएगा, आजकल सड़कें भी ऐसे ही बनती हैं, विस्थापन के हिसाब से ही बनती हैं। तो 5 किलोमीटर हो गए, समझ में आ गया, तो इधर से इधर सीधा 5 किलोमीटर चला है, और ये इधर घूम के जाएगा, फिर कितना चलेगा, ये होता है विस्थापन। विस्थापन हमेशा सीधा रास्ता हो, विस्थापन हमेशा क्या हो गया, सीधा रास्ता हो। समझ में आ गया यहाँ तक। तो इस तरीके के आपके क्या करने हैं, आपको सवाल करने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपको। ठीक है, अब एक चीज और देखना है, कई बार क्या होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है, आपको ये भी पूछता है। अब आपको ये यहाँ से पूछ सकते हो बेटा, क्वाड्रेंट के हिसाब से चलता है ये, 4 आई के 4 माइनस 3 जे के क्वाड्रेंट के हिसाब से चलता है। अब सोचो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ये फर्स्ट है, ठीक है कि नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप सोच के देखो, ये वाली चीज है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आती है, 4 तो आई के पे, आई के प्लस में है, और ये जे के माइनस में, तो यहाँ आएगी। तो मतलब ये है कुछ नंबर ऐसा, ठीक है, ये नंबर है, तो आपका सीधा ये वाली बात कह रखा है, इसने कहा कि 4 आई के पे और माइनस है 3 जे के पे, इसको ऐसे भी लिखते हैं 4 माइनस 3 भी लिखते हैं। इसका मतलब ये तो हुआ है इसका 3 माइनस के अंदर है, और ये इसका 4 हुआ है, ये वाला। समझ में आ गया। वैसे आपको बताइए, ये तो होता है आपका ईस्ट, ईस्ट ही होता है ना ये, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये पूर्व होता है बेटा, और ये क्या होता है, दक्षिण, सॉरी उत्तर। ठीक है, उत्तर, और ये क्या होता है, दक्षिण, और ये क्या होता है, पश्चिम। दक्षिण अफ्रीका जानते हो ना, क्रिकेट के अंदर खूब फेमस है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हिंदी वाले बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं, पीएन जंक्शन याद कर सकते हो। ठीक है, क्या याद कर सकते हो, पीएन जंक्शन बहुत बार आएगा, पी फॉर पूर्व और एन फॉर नॉर्थ। ये आते ही वेस्ट भी आ जाएगा और साउथ अफ्रीका भी आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को, क्या याद करना है, पीएन याद कर लो, कई बार जल्दबाजी में याद नहीं रहते ही। ठीक है, मेरे आज तक ही याद नहीं, मैं पीएन से ही याद करता हूँ। ठीक है, तो ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। आपको ही देखो बेटा, ये पूछा है एंगल, ये बताइए आप कितना है। ठीक है, तो ये देखो, अब आपका ये वाला एंगल कहाँ से बना है, पूरब से बना है ना, ये वाला एंगल कहाँ से बना है, पूरब से बना है। तो ये बेटा टेन थीटा होता है, आप जानते ही हो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब ये हो गया, लंब क्या हो गया, 3 हो गया, और आधार क्या हो गया बेटा, 4 हो गया।
अब कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है गुरु जी -3 क्यों नहीं लिया, तो बताओ -3 क्यों नहीं लिया? क्या गुरु जी एंगल हमेशा क्या होती है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड वाइज जो भी काम करते हैं उसके अंदर कभी भी माइनस का साइन नहीं आता। माइनस का साइन हमेशा दिशा को बताता, माइनस का साइन हमेशा किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। वो तो अपने बोल दिया कि पूर्व से है भाई, वो तो अपने क्या बोल दिया, पूर्व से। और ये माइनस साइन दिख भी रहा है। हमेशा एंगल कैसे लिए जाते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे एंगल लिए जाते हैं। अपन ने ऐसा लिया है, माइनस आना स्वाभाविक सी बात, माइनस आना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो ये बेटा ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला ही पूछा है आपसे, टेन थीटा बराबर 3/4। ठीक है, थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4। समझ में आ गया? अब बताओ, आपको चाल और एक स्पीड और एक डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत है क्या? बस इतनी सी बात होती है, कर लो एक बार। वो कॉमन कॉमन सेंस की बातें लिख लो, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर अपने को सवाल करेंगे तो बहुत अच्छी चीजें आ जाएंगी। जल्दी करो, ये करो, तुम सवाल कर लो। ये लिखो पहले तो। हो गया क्या?